बचपन का वो खिलौना जो सबसे प्यारा दोस्त हुआ करता था। जरा सोचिए, अगर वही खिलौना एक डरावना साया बन जाए तो। आज हम बात करेंगे जापान की एक ऐसी ही सच्ची घटना की, एक ऐसी कहानी की जो रोंगटे खड़े कर देती है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1918 में। और यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है, इसकी जड़ है। एक कहानी जिसकी शुरुआत तो होती है बहुत प्यार से, लेकिन उसका अंत एक भयानक हकीकत में होता है। तो ये कहानी है एक भाई और बहन के बेहद गहरे प्यार की। भाई का नाम था इकिची, 17 साल का, और उसकी छोटी बहन किकुको, जो बस 4 साल की होने ही वाली थी। दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन किसे पता था कि ये प्यारी सी कहानी एक ऐसे मोड़ पर खत्म होगी जो किसी ने सोचा भी नहीं था। बात करें अगर सुजुकी परिवार की, तो उनकी आर्थिक हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। पिता दिहाड़ी मजदूरी करते थे, माँ सिलाई का काम, मतलब गुजारा मुश्किल से होता था। और ऐसे में किकुको के एक छोटी सी ख्वाहिश थी। अपने जन्मदिन पर उसे एक गुड़िया चाहिए थी। लेकिन उस परिवार के लिए ये ख्वाहिश भी एक सपने जैसी थी, जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। अपनी बहन की ये उदासी एक एक चीज से देखी नहीं गए। उसने ठान लिया, कुछ भी हो जाए वो अपनी बहन के चेहरे पर वो मुस्कान वापस लाकर रहेगा। और फिर क्या था, उसने 1 महीने तक पाई पाई जोड़ी, जी तोड़ मेहनत की, सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन के उस एक तोहफे के लिए। फिर एक दिन जब वो बाजार से गुजर रहा था, तो उसकी नजर एक दुकान की खिड़की पर पड़ी, और वहां उसे दिखी एक गुड़िया। ये कोई आम गुड़िया नहीं थी। लाल किमोनो पहने उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे सब कुछ देख सकती हों। एक अजीब सा खिंचाव था उसमें। इकिची को बस एक नजर में पता चल गया, यही है वो तोहफा जो उसकी बहन के लिए बना है। और जब किकुको का चौथा जन्मदिन आया और उसने वो तोहफा देखा, तो उसकी खुशी देखने लायक थी। उसका तो ठिकाना ही नहीं रहा। उसने उस गुड़िया का नाम रखा ओकीकू, और बस उस दिन से ओकीकू उसकी परछाई बन गई। जहां किकुको वहां ओकीकू, वो दोनों जैसे एक हो गए थे। पर कहते हैं ना, अच्छी चीजें ज्यादा देर नहीं टिकती। उनकी ये खुशी भी बहुत छोटी थी। अचानक किरुको को तेज मलेरिया हो गया और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। उसने अपनी आखिरी सांस तक उस ओकीकू गुड़िया को अपने सीने से लगाए रखा, और फिर वो छोटी सी जान हमेशा के लिए खामोश हो गई। परिवार का दिल टूट चुका था। वो चाहते थे कि ओकीको को भी किकुको के साथ ही दफना दिया जाए, लेकिन किसी वजह से ऐसा हो नहीं पाया। तो उन्होंने उस गुड़िया को अपनी बेटी की याद में घर की एक शेल्फ पर रख दिया, और बस यहीं से उस घर में खौफ का असली खेल शुरू हुआ। शुरुआत हुई हल्की फुल्की चीजों से। कभी हॉल से किसी बच्चे की धीमी हंसी सुनाई देती, तो कभी किकुको ने जो ड्राइंग्स बनाई थीं वो रहस्यमयी तरीके से फर्श पर बिखरी मिलती। घरवाले से अपना वहम समझकर टाल देते, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। ये इकिची था जिसने सबसे पहले ध्यान दिया। उस गुड़िया के बाल जो पहले गर्दन तक हुआ करते थे, अब कंधे तक आ गए थे। सिर्फ लंबे ही नहीं हुए थे, उनका रंग भी काले से हल्का भूरा हो गया था, और वो बिल्कुल इंसानी बालों की तरह 2 मुंहें हो रहे थे। शुरू में तो माता पिता ने एकिची की बात को उसका वहम मानकर उड़ा दिया, लेकिन जब बाल सच में बढ़ते दिखे, तो एक दिन माँ ने हिम्मत करके कैंची उठाई और गुड़िया के बाल वापस पहले जैसे काट दिए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये छोटी सी हरकत उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफनाक फैसला बनने वाली थी। उसी रात माँ को एक बहुत भयानक सपना आया। उन्होंने देखा कि किकुको रो रही है, और रोते होते उसका चेहरा अचानक उस गुड़िया में बदल गया, एक गुस्से से भरा चेहरा। और जैसे ही डर के मारे उनकी आंख खुली, तो उन्होंने देखा कि वही गुड़िया उनके सीने पर बैठी है। बस उस एक रात के बाद वो घर घर नहीं रहा, एक खौफ की जगह बन गया। अब डरावने सपने पूरे परिवार को आने लगे थे। गुड़िया के बाल तो कटने के बाद पहले से भी ज्यादा लंबे हो गए थे। कई बार लोगों ने उसकी गर्दन को अपने आप घूमते देखा, उसे पलकें झपकाते हुए देखा गया, और कभी-कभी तो घर में एक छोटी बच्ची की परछाई भी नजर आती थी। परिवार अब पूरी तरह से इस गुड़िया के साए में जी रहा था, हर पल डर में। आखिर में तंग आकर एक रात उन्होंने सारी हिम्मत जुटाई और उस गुड़िया को घर से दूर एक खेत में ले जाकर दफना दिया। उन्हें लगा, चलो अभी अभिशाप खत्म हुआ। लेकिन उनकी ये शांति कुछ ही घंटों की थी। उसी रात अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी।
इतनी जोर से कि पूरा घर हिल गया, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। और उस दस्तक के साथ उन्हें केकुको के दर्द में चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। डरते डरते कांपते हुए हाथों से पिता ने दरवाजा खोला और सामने वही गुड़िया खड़ी थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते या कुछ कर पाते, गुड़िया के बाल अचानक किसी सांप की तरह बढ़े और पिता की गर्दन से लिपटकर उन्हें कसने लगे। लगा कि अब सब खत्म, पिता की जान जाने ही वाली थी। तभी हताशा में इकिची अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, किकुको। और जैसे ही ये नाम हवा में गूंजा, वो गुड़िया अचानक बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी। पिता की जान बच गई थी। लेकिन ये उस डर का अंत नहीं था। परिवार को समझ आ गया था कि वो इस चीज से पीछा नहीं छुड़ा सकते। उन्होंने जितनी बार भी उस गुड़िया को फेंकने या नष्ट करने की कोशिश की, वो और भी भयानक रूप लेकर वापस लौट आती थी। और ये सिलसिला 1 या 2 दिन का नहीं था। ये खौफ पूरे 20 साल तक चला। 20 साल तक सुजुकी परिवार ने ये सब झेला। और हर साल जब भी किकुको का जन्मदिन आता, घर में ये अजीब और डरावनी घटनाएं और भी बढ़ जाती थी। आखिरकार 20 साल बाद परिवार ने हार मान ली। उन्होंने वो घर छोड़ने का फैसला किया और जाते जाते उन्होंने उस गुड़िया को पास के मन्नेंजी बौद्ध मंदिर के भिक्षुओं को सौंप दिया। उन्होंने बताया कि इस गुड़िया में उनकी बेटी की आत्मा है। भिक्षुओं ने उसे शुद्ध करने की, उसकी आत्मा को शांति देने की बहुत कोशिशें की, लेकिन सब नाकाम रहीं। तो ये तो थी उस परिवार की कहानी। अब सवाल ये है कि आज उस गुड़िया का क्या हुआ? उस गुड़िया को उस मंदिर में रखे हुए अब करीब करीब 100 साल हो चुके हैं, लेकिन उसका रहस्य आज भी जस का तस बना हुआ है। कहा जाता है कि आज भी उस ओकीको गुड़िया के बाल बढ़ते हैं, जिन्हें मंदिर के भिक्षु समय समय पर काटते हैं। यही नहीं, उसका मुंह जो पहले पूरी तरह बंद था, वो धीरे धीरे खुलता जा रहा है। और कुछ लोगों का तो ये भी दावा है कि उसके मुंह के अंदर छोटे छोटे इंसानों जैसे दांत उग रहे हैं। जो भी उस मंदिर में जाता है वो उसे देख सकता है, लेकिन उसकी तस्वीरें लेना सख्त मना है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं। क्या ये वाकई में एक छोटी बच्ची की अकेली आत्मा है जो अपने परिवार के साथ रहना चाहती है, या इस ओकीको गुड़िया के पीछे कोई और भी गहरा अनकहा रहस्य छुपा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा।